अनमोल है ये। इस शरीर को नाश करने में हम तुम लगे हैं सब। और कोई ये कहते हैं कि जो तो बहुत खावे। एक बात कहूं, खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता। जितना उसका खाता लिखा है वो उतना ही खाता है। भाई खाते से ज्यादा कौन खा सकता है। एक गांव की बात, एक बहुत बड़े संत हुए थे, उनके मुखारविंद से हमने ये कथा को सुना। अब वो ये संत इस समय विलीन है। मैंने सुना बहुत अच्छी कथा है ये। तो एक गांव की बात है। गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम था भोला। भोला नाम भी बड़ा प्यारा। अब भोला जो था ना, उसी समय अपने घर में खूब खाता। छोटे छोटे भाई कहते ये तो बहुत खाता है, हर समय खाने में लगा रहता है। घर वाले परेशान, खाता ही रहता है, खाता ही रहता है, जब देखो तभी खाता ही रहता है, काम धंधा कुछ करता नहीं है, खाने में लगा रहता है, खाता ही रहता है। ध्यान दें, कोई भी खाते से ज्यादा नहीं खाता। एक दिन खाते से ज्यादा कोई नहीं खाता। ध्यान दें, भोला के घर वाले बड़े परेशान, धक्का देकर के बाहर निकाल दे, निकल जाए यहां से। हर समय खाता रहता है और काम कुछ करता नहीं है। भोला परेशान गांव के बाहर जाके बैठ गए। सोच रहा मेरे घर वाले बुलाने आएंगे, लेकिन बुकाई को बुलावे लगे। रात में लौट के घर आएगा। घर वाले बोले फिर आ गया तू यहां, निकल यहां से। जैसे ही कही, भोला ने कही तुम्हारी याद आएगी या तुम्हारे आएगा, निकल जा यहां से, निकल। अब भोला ने सोचा कि घर की भी आस खत्म, अब मेरा कोई नहीं है। चल दिया बेचारा रात में। चलते 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 बहुत दूर निकल गया। एक गांव दिखाई दिया। पुराने जमाने में मंदिर भी जो हुआ करते थे ना, वो गांव के बाहर होते थे। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, मंदिर दिखाई दे। रात में मंदिर की चौखट पे बैठ गया। अब मंदिर तो जावे कहां, काम धंधों का जाने नहीं, भोला है। दरवाजे पे जैसे बैठ गया, दरवाजे पे बैठते ही प्रातः 4 बजे उस मंदिर के गेट खुले। और उस मंदिर के जो महंत थे ना, आजकल आप लोगों ने देखा होगा मंदिर के जितने पुजारी मिलेंगे सब मोटे ताजे मिलेंगे सब। हाँ, अब महंत निकल के आए। भाई लाला कौन? बोला बोला मैं भोला। आप कौन? उन्होंने कहा कि मंदिर के पुजारी। भोला की नजर गई, पुजारी तो बहुत मोटे हैं, ऐसे लोग ज्यादा खाते होंगे। थोड़ी देर बाद 2-4 चेला और निकल के आए भीतर थे। उन्होंने कहा गुरुजी ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये हमारे चेला है, वो सब मोटे ताजी। भोला ने सोचा ज्यादा माल मिलता, ज्यादा खाते हैं, सब मोटे ही मोटे हैं। बोला चरणों में सिर रख करके बोला गुरुजी हमें चेला बना ले। गुरुजी बोले बन जाओ। बोला मैं काम धंधा तो कुछ जानता नहीं हूं। उन्होंने कहा काम धंधा नहीं जानता? हाँ, आप बताओ क्या करना है? गुरुजी बोले मंदिर में काम धंधा कुछ नहीं है। मंदिर में सुबह आरती होती है, खड़े हो जाओ। शाम को आरती होती है, खड़े हो जाओ। बस यही काम करना है तुम्हें। उन्होंने कहा ठीक है। बोला गुरुजी आरती सुबह भी होती, शाम को होती है। अच्छा पंगत भोजन कै बार हो गए? गुरुजी बोले 2 पंगत सुबह होती हैं और 2 पंगत शाम को होती हैं। बोला गुरुजी जो 2 पंगत होती है मैं 4 बार खा लिया कर। गुरुजी बोले हाँ ठीक है, खा लिया कर। अब कितना बढ़िया दिन, रोज सुबह उठे, नहावे,
आरती में खड़ो हो जाए और आरती में खड़ो है के पंगत में बैठ जाए, 4-4 बार सुबह खावे और 4 बार शाम को खावे, कछु करनो है ना, जाते बढ़िया कोई आराम ना है। बोला ने कि जय हो भगवान, तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा वही। खूब प्रेम से भोजन, खूब प्रेम से भोजन कर, राधे राधे, खूब प्रेम से भोजन चले, खूब खामे खूब। लेकिन भोला को क्या मालूम क्या मंदिर में वो आफत है। 15 दिन भये तब तक आ गई एकादशी। जैसे ही एकादशी आई, देखा कि भगवाना सब उल्टे पड़े हैं, रसोई का ताला लगा है। भोला सुबह सबसे पहले उठा, उठ करके रसोई में देख के आया, यहाँ तो सब बर्तन औंधे पड़े हैं। दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास गया, गुरुजी आज आश्रम में कोई बात है गई? गुरुजी बोले ना तो फिर आज ये बर्तन सब औंधे क्यों पड़े? गुरुजी बोले बेटा हम तुझे बताना भूल गए, आज एकादशी है। एकादशी का व्रत वैष्णव लोग करते हैं, हम वैष्णव हैं और तुम हमारे चेला है गए, तुम वैष्णव है गए, तो व्रत तुमको भी करना होगा। बोला गुरुजी भोजन? गुरुजी बोले भोजन तो कल मिलेगा। बोला हाथ जोड़ के बोला गुरुजी ऐसा करो ये व्रत और चेलंते कराओ तुम, मोह रहने कि नहीं बेटा आश्रम में है तो कुछ बनेगा नहीं। बोला सबसे कराओ व्रत, अगर मैंने व्रत कर लिया गुरुजी तो कल की द्वादशी तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा, रात में मर जाऊं। बाण के लाला यहाँ कुछ नहीं बनेगा। गुरुजी को दया आ गई और गुरुजी को जैसी दया आई, गुरुजी बोले अच्छा तुम बना लोगे? बोला मरता क्या नहीं करता, बना लूंगा गुरुजी, वैसे तो बना ही ना लेकिन बना लूंगा। जाओ रसोई में। चेल दूसरे चेला से गई, सुनो इसे सामान दे दो, 2.5 सेर आटा, 2.5 सेर गुड़, दाल चावल चीनी सब कुछ दे दो। और जैसे ही सामान लेकर के ठेल पे लाद करके बोला जाए वे लोगो। गुरुजी बोला हाँ गुरुजी, यहां से सीधा चला जा और नदी किनारे बनाना, और जैसे बना करके तैयार है जा राम जी को भोग लगाना। उन्होंने कहा ठीक है। सामान लेके पहुंचा है और जैसी बनी भोला पे टिक्कड़ बनाए, दाल बनाई, बढ़िया सुंदर सुंदर भोग बनाए, जैसे बने गए और बना के तैयार सामान भयो। सोई गुरुजी की बात याद आ गई कि गुरुजी ने कही कि राम जी को भोग लगाना।